हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कुमार जी मस्ती चैनल में। आज पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। आज देखेंगे जितने सब भारतीय संविधान में संशोधन हुए उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। यहाँ से हर एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यहाँ से सबसे पहले संविधान संशोधन की बात किया जाए तो संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक और भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 2 स्रोत लिए गए थे। कौन कौन से स्रोत थे? एक संविधान संशोधन का प्रावधान, दूसरा था राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचित की विधि। ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका के, यहाँ से पूछा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ था? प्रिटोरिया इसकी राजधानी है। फिर दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा पूछ देगा तो रैंड, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब संविधान संशोधन की बात किया जाता है तो जब दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में जो लाया गया, ऐड किया गया संशोधन वाला पार्ट, तो इसे किस भाग में रखा गया होगा? तो भाग देखते हैं। तो भाग किस भाग में? तो भाग यहाँ से पूछेगा तो भाग किस में? तो भाग नंबर 20 में, है ना। 20 में इसकी जिक्र किया गया है। तो भाग 20 में किस चीज का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख है। इससे पहले एक वीडियो आप लोग को भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद टोटली पढ़ा दिया गया है। ठीक है। भाग 20 में इसका जिक्र किया गया है। संविधान संशोधन का जब भाग 20 में जिक्र किया गया तो आर्टिकल देखेंगे, किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 368। यानी अनुच्छेद 368 में किस चीज का जिक्र किया गया? तो भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 368। भाग पूछेगा तो भाग किस भाग में? तो भाग नंबर 20। किस देश से ये लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, पहला संविधान संशोधन हमारा कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन यानी पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। 1951 में क्या जोड़ी गई थी? तो अनुसूचियां ऐड की गई थी। अनुसूची ऐड की गई थी। कौन सी अनुसूची थी? तो 9वीं अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची यानी किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार, यानी भूमि सुधार से। यानी पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत 1951 में अनुसूची कौन सी ऐड की गई थी? अनुसूची नंबर 9। क्या किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। ये पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन हमेशा पूछता है कि किस सन में हुआ था? तो 1951 में पूछेगा कि कौन सा अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। देखिए 9वीं अनुसूची यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? आप बताइए, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कुल अनुसूचियां कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो इससे यानी अनुसूचियों वाले वीडियो में अनुसूची के बारे में डिटेल बताया गया है, इसको एक बार आप देख लेना। ठीक है। अब देखते हैं कि और कौन सा संविधान संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन इंपोर्टेंट। 7वां संविधान संशोधन 1956 यानी 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। आयोग का गठन हुआ था। यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गया था। यह किस कमीशन की सिफारिश पे आया था? यहां से पूछता है तो फजल अली कमीशन आयोग की सिफारिश पे। फजल अली आयोग, ये फजल अली कमीशन की सिफारिश पे राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, जिससे भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित यानी 6 यूटी को बनाया जाता है। 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया जाता है, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यह 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस कमीशन की सिफारिश पर बना था? यह फजल अली कमीशन आयोग की सिफारिश पर बना था। इसको इरेजर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट संविधान हम संशोधन देखेंगे 13वां संविधान संशोधन के बारे में। 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है। कब होता है? 1962 में। किससे संबंधित है?
तो 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1962 में क्या कर दिया गया, नागालैंड को पूर्ण रूप से नागालैंड को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिल गया है ना, राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। यानी कह रहा है कि 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या था, 21वां संविधान संशोधन 1967 कब होता है, तो 1967 में होता है। 21वां संविधान संशोधन क्या था, 1967 में। यानी क्या होता है, तो भारत की मूल रूप से कुल कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। तो भारतीय संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी जाती है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा जोड़ी गई। 15वीं भाषा कौन सी भाषा थी, यानी 15वीं भाषा कौन सी भाषा थी, तो आपकी सिंधी। कौन सी भाषा थी, सिंधी। यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 में भारतीय संविधान की अगर देखा जाए मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी, तो 14। हमारी 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, तो 1967 में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी, 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। 15वीं भाषा कौन सी थी, तो सिंधी। क्या थी, सिंधी भाषा को हमारे संविधान में ऐड किया गया। कब, जब 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है, अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। कब होता है, सन 1976 में होता है। इसके 42वां संविधान संशोधन के अंदर 1976 में ये प्रस्तावना में संशोधन होता है। पहली बार संशोधन प्रस्तावना में। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में है, किसे कहा जाता है प्रस्तावना से यहाँ से एक क्वेश्चन एक बनता है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। सिंपली क्वेश्चन, प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। प्रस्तावना 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन होता है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, और एक वर्ड था क्या, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एक और वर्ड है आपका अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। है ना, एक अखंडता। यानी कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। हाँ, अब नेक्स्ट देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक भाग को ऐड किया गया, जिस भाग का नाम है भाग 4 का ए। यानी भाग 4 के ए ऐड किया गया। इस भाग को भाग 4 को ए, जिसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के ए। अब अनुच्छेद 51 के ए में, यानी इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 के ए ऐड किया गया था, जिसे फिर आर्टिकल में देखा जाए तो आर्टिकल 51 का ए जोड़ा गया था। ये इसमें किस चीज का जिक्र है, अब बताओ आप लोग किस चीज का, अनुच्छेद 51 में किस चीज का जिक्र, तो मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग नंबर 4 के ए में। अनुच्छेद को पूछेगा तो अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था, अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है ना। यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक और संशोधन होता है। इसमें क्या किया जाता है कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकालों में 5 वर्ष से क्या कर दिया जाता है, 6 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया गया, अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकालों में कितने वर्ष को बढ़ा दिया गया, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन में इतने संशोधन हुए, उसे लघु संविधान का रूप दिया गया। यानी किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो 42वें संविधान को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने संशोधन हुए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान के रूप में जाना जाता है।
42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। किसमें संशोधन हुआ? तो प्रस्तावना में संशोधन होता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में नए नए शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। फिर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में? तो भाग नंबर 4 के ए में है। फिर देखा जाए तो अनुच्छेद 51 के ए में वर्णन किया गया। फिर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकालों को बढ़ा दिया गया। 5 वर्ष से कितने वर्ष कर दिया? 6 वर्ष कर दिया जाता है। इसी को यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट फिर 44वां संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि 44वां संविधान संशोधन में किस चीज का जिक्र किया गया है ना, हमने इससे पहले 44वां संविधान संशोधन यानी 42वां देखा, 42वां के बाद हमने देखा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। किस सन में हुआ था? 1978 में। कब हुआ? तो 1978 में। 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत यानी संपत्ति के अधिकार को यानी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार कर दिया गया। क्या कर दिया? विधिक अधिकार। यहाँ 1944वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार किया, कानूनन अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनन अधिकार। ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। ये पीएम उस समय कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। चौथा संविधान संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चौथे संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में। फिर पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे। यह किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 31 में था। पहले किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 से इसे हटाकर क्या कर दिया गया? आर्टिकल 300 के क में कर दिया गया। 300 के क में है ना, ये देखा जाए 300 के क में था। चौथा संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 31 से हटाकर इसे 300 के क में कर दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो कानूनन अधिकार है। आप बता लेंगे विधिक अधिकार है एक, है ना। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक और नया चीज क्या संशोधन किया गया, जो लोकसभा थी। इससे पहले कि हमने 42वें संविधान संशोधन में देखा कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकालों को 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या होता है कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकालों को फिर से क्या कर दिया? पुनः 5 वर्ष कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से पुनः 5 वर्ष कर दिया, यानी लोकसभा और विधानसभा के पुनः 5 वर्ष के। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां 44वां ये सब एग्जाम के बहुत फेवरेट क्वेश्चन हैं। तो 44वां में एक और संशोधन होता है, जिससे आपातकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में? अनुच्छेद आपने पढ़ा है तो बताइए किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 352। यानी राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 352 में उल्लेख किया गया है। आपातकाल 3 आधार पर लगाया जाता है। कितने आधार पर? 3 आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। अभी हमारे भारत में यानी हमारे देश में कितने आधार होते हैं आपातकाल लगाने के, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के? तो 3 आधार पर लगाया जाता है। कौन कौन से? पहला युद्ध हो, या किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है तो युद्ध के समय, या बाह्य आक्रमण, या कोई देश हमारे देश पे आक्रमण कर देता है उस वक्त, या आंतरिक अशांति। पहले क्या था इसका? आंतरिक अशांति नाम रखा गया था। आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का ही नाम करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आंतरिक अशांति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में यह परिवर्तन किया कि आंतरिक अशांति का नाम हटाकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यानी
सशस्त्र विद्रोह इसका नाम बदल कर दिए गए थे। आंतरिक अशांति का नाम आंतरिक अशांति का नाम बदल कर क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। फिर अब देखेंगे इसको एक बार देख लीजिए कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या होता है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। यह किसके शासनकाल में होता है, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। फिर हमने देखा कि एक और संशोधन होता है, यानी अनुच्छेद 31 में था पहले संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर 300 में कर दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के अंदर, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर हमने देखा कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकालों को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इसे हमने पहले 42वें संविधान संशोधन में देखा था, तो बढ़ा दिया गया। इसमें क्या गया, पुनः उसी अवस्था में ला दिया गया। फिर देखा गया कि आर्टिकल यानी 352 में क्या परिवर्तन किया, आर्टिकल 352 में यानी राष्ट्रीय आपातकाल में क्या परिवर्तन है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 352 में, याद रखना है इस चीज को। फिर आर्टिकल 352 में किस चीज का है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का है। अगर देखा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और फिर देखा जाए आपको 360 में तो वित्तीय आपातकाल यानी आपातकाल का उल्लेख है इसमें। तो आपातकाल में हमने राष्ट्रीय आपातकाल में देखा तो 3 आधार पे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, युद्ध के समय, आंतरिक अशांति के, बाह्य आक्रमण के समय, आंतरिक अशांति के समय। तो आंतरिक अशांति का ही नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब इसको इरेज करके फिर हम नेक्स्ट देखते हैं चौथा संविधान संशोधन। देखेंगे 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या ऐड किया जाएगा, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किस चीज का जिक्र किया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो दल बदल अधिनियम आया था, क्या हुआ, दल बदल यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में भारतीय संविधान में क्या ऐड किया गया, तो 10वीं अनुसूची ऐड की गई थी। कौन सी अनुसूची, तो 10वीं नंबर की अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपने पढ़ा था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। दल बदल यानी 10वीं अनुसूची का विषय क्या था, दल बदल। दल बदल कानून है जिसके अंतर्गत नेता एक दूसरे पार्टी को नहीं ग्रहण करते, ऐसा देखा गया। तो इसलिए दल बदल कानून कब आता है, तो 1985 में आता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन अनुसूची को ऐड की गई, तो 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, जो किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन के बारे में देखें। 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 52वां संविधान संशोधन में हमने क्या देखा कि 1985 में होता है, यानी किस संविधान, 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो किससे संबंधित था, तो दल बदल अधिनियम या दल बदल कानून से संबंधित था, है ना। फिर देखें 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या होता है, तो जो मतदान की आयु होती है ना, मतदान, जो मतदान की आयु होती है, मतदान की उम्र सीमा में, मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में आया था, उसके अंतर्गत मतदान की उम्र जो थी क्या हुई, 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दिया गया। ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन क्या होता है कि दिल्ली को पूर्ण रूप से राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। कब ये होता है, इसको इरेज कर लेते हैं। दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि दिल्ली को पूर्ण रूप से राज्यों की राजधानी घोषित कर दिया जाता है ना। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या करते हैं, तो दिल्ली को पूर्ण रूप से राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है ना, पूर्ण रूप से राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। राजधानी यानी दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत दिल्ली को पूर्ण रूप से राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 17वां संविधान संशोधन के अंतर्गत देखते हैं, यानी 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को पूर्ण रूप से राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। देश की कानून तो राजधानी कौन सी होगी, दिल्ली होगी। ठीक है। 17वां संविधान संशोधन के अंतर्गत देखा जाए तो विधानसभा यानी दिल्ली और पुडुचेरी,
दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेंगे, भाग लेंगे, है ना। जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या कर लेंगे, भाग लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है। यानी क्या कहा कि 17वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यह कहा गया है कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। इस बात का किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया, तो 17वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया। तो ये किस सन में होता है, तो 1992 में होता है ना। ये कब हुआ, तो 1992 में होता है। यानी 69वां संविधान संशोधन 1991, 17वां संविधान संशोधन 1992, 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को पूर्ण रूप से राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया। और 17वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो सदस्य होंगे राष्ट्रपति में, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या भाग लेंगे, इस चीज को जिक्र किया। देख लें एक बार 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की उम्र सीमा जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को पूर्ण रूप से राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। फिर 17वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं अगला संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे कि 71वां संविधान संशोधन कब होता है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में देखा जाए कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन सा विषय ऐड किया गया था, तो इसके अंतर्गत 3 यानी भाषा में कह रहा है कि भाषा में 3 नई भाषाओं को ऐड किया गया था। हमने इससे पहले की भाषा मूल रूप से संविधान में देखा था कुल कितनी भाषा थी, 14 थी। हमारी 15वीं भाषा ऐड जो हुई थी वो कौन थी, कौन सी भाषा थी, तो सिंधी भाषा थी। फिर देखेंगे कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में भाषा में कोई यानी हमारी कौन सी अनुसूची में, यानी जो भी अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख, तो भाषा का ऐड किया जाता है ना। तो भाषा का उल्लेख किया जाता है, तो भाषा में कौन सी कितनी भाषाएं जोड़ी जाती है, तो 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। 3 भाषाओं को ऐड किया गया था। कौन कौन सी भाषा थी, तो जिससे हमको याद रखेंगे नमक से याद रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 में भाषा में 3 भाषाएं ऐड की गई थी, 3 भाषाएं ऐड की गई थी, जिसमें कौन सी थी, जिसे याद रखेंगे आप नमक से याद रखेंगे क्या, नेपाली और क्या मणिपुरी और कोंकणी जो भाषा है वो गोवा के क्षेत्र में बोली जाती है। यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 में भाषा में 3 भाषाओं को ऐड किया गया था, जो इसको याद रखेंगे नमक से, या नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब 15वीं भाषा थी, ये कौन सी भाषा होती है, 16वीं, ये कौन सी होती है 17वीं, ये कौन सी भाषा हो गई 18वीं। यानी 18 भाषा अभी तक हमने देख लिया। यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को ऐड किया गया था संविधान में। जो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, नमक से याद रखें, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर देखते हैं 73वां संविधान संशोधन के बारे में। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या ऐड किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या चीज ऐड किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी। इसके पहले हमने 52वां संविधान संशोधन में क्या देखा था, तो 10वीं अनुसूची ऐड की गई। अब कौन सी अनुसूची ऐड की गई, तो 10वीं तो 52 में हुई थी ना, 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया है। यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 में अनुसूची जोड़ी गई। तो कौन सा अनुसूची था, 11वीं नंबर की अनुसूची थी। किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से, पंचायत राज से संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है। पंचायत राज यानी 73वां संविधान संशोधन यानी भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया था, 1992। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या विषय था, तो पंचायत राज से संबंधित है।
पंचायत राज यानी पूरे देश में देखा जाए तो कब लागू होता है, लागू कब होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया। यानी पूर्ण रूप से भारत में कब पंचायती राज लागू होता है, तो 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। किस दिन? 24 अप्रैल को, है ना, ये याद रखेंगे। यानी 24 अप्रैल को क्या माना? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 में ही पूर्ण रूप से पंचायती राज को लागू किया गया। या इसे किस अनुसूची में रखा गया? तो 11वीं अनुसूची में इसे रखा गया। ठीक है, अब देखेंगे 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 में। 74वां संविधान संशोधन 1993 में भारत की 12वीं अनुसूची को ऐड किया जाता है। कौन सी अनुसूची ऐड की गई? तो 12वीं अनुसूची। अनुसूची कौन नंबर की थी? तो 12वीं नंबर की अनुसूची को ऐड किया गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन 1993 में भारतीय संविधान 12वीं अनुसूची ऐड की गई, जो किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। नगर पालिका से संबंधित है ना। यानी 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। कौन अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना। कब जोड़ी गई थी? तो 1993 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला संविधान संशोधन। हमने क्या देखा? 71वां संविधान संशोधन 1992 में भाषा ऐड की गई थी। 3 भाषा को ऐड किया गया था संविधान में, जो नेपाली थी, मणिपुरी, कोंकणी थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हमने देखा अनुसूची कौन सी ऐड की गई? तो 11वीं अनुसूची ऐड की, जो पंचायती राज से संबंधित है। और कब लागू होती है ये? तो 24 अप्रैल 1993 में लागू होती है। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन देखा जाए 1993 में होता है। और कौन सी अनुसूची ऐड की गई? तो 12वीं नंबर की अनुसूची ऐड की गई। इससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखेंगे 46वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 46वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। इसे कब ऐड किया गया? 2003 में। 2003 में इसे ऐड किया गया था। 46वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसी के अंतर्गत आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 का ए ऐड किया गया, जिसमें क्या बताया गया? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 21 में क्या? तो 46वां संविधान संशोधन यानी शिक्षा के अधिकार को क्या गया? आर्टिकल 21 के ए में जिक्र किया गया। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या प्रदान किया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। वो उनका मौलिक अधिकार है। यानी शिक्षा का अधिकार का उल्लेख यानी किस आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 21 के ए में है। यह कब ऐड किया गया था? तो 46वां संविधान संशोधन 2003 में ऐड किया गया था, है ना। फिर देखते हैं कि इसे 11वां मौलिक कर्तव्य भी ऐड किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य, है ना। यानी 46वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे कहा जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य, यानी निःशुल्क शिक्षा का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 46वां संविधान संशोधन 2003 यानी 21 के में किस चीज का? तो बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाया जाएगा। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी के अंतर्गत ऐड किया गया था 46वां संविधान संशोधन 2003। अब 89वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। 89वां संविधान संशोधन में किस चीज का जिक्र है? तो 89वां संविधान संशोधन 2008 बहुत फेमस है, 2003 सॉरी, 89वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या होता है कि इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो था यानी एक आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख है यानी किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 338 में है।
यानी किस आर्टिकल में इसको रखा गया, तो अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 में। यानी 89वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो था, जिसका उल्लेख 338 में था, उसका फिर एक इसी के सहारे यानी इसी के समक्ष एक और आयोग का गठन कर दिया गया, जिसे कहा जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी इसी के आधार पर करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है ना, का गठन, यानी एक नया आयोग का गठन कर दिया गया। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 338 के ए में कर दिया गया। यानी कह रहा है कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में क्या किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग था उसका नाम यानी उसको उसी के आधार पर एक और नया आयोग का गठन कर दिया गया, जिसका नाम पड़ा क्या, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसको किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल नंबर 338 के ए में रखा गया है। ये कब ऐड किया गया था, तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में। 91वां संविधान संशोधन की बात कर दिया जाए, 91 मंत्री परिषद का विस्तार, क्या है, मंत्री परिषद का विस्तार। यह कब होता है 91वां संविधान संशोधन, तो यह भी 2003 में होता है, 2003 में होता है। 2003 में ये क्या किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ये कि लोक मंत्री परिषद का विस्तार, यानी मंत्री परिषद का विस्तार कहने के लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो होंगे मंत्री परिषद होंगे, क्या होंगे, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो होंगे क्या होंगे, मंत्री परिषद होंगे, क्या होंगे, मंत्री परिषद। यानी ये क्या कह रहा है, मंत्री परिषद, यानी इस चीज में यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 में यानी क्या कर मंत्री परिषद का विस्तार का उल्लेख किया गया, विस्तार यानी कहा गया है कि लोकसभा के कुछ सदस्यों का 15% जो होंगे वही मंत्री परिषद बनेंगे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, हमने क्या देखा कि 46वां संविधान संशोधन 2003 अनुच्छेद आर्टिकल 21 के निःशुल्क शिक्षा का जोड़ा गया था, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। फिर 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था। फिर 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो उल्लेख था अनुच्छेद 338 में, उसी के आधार पर एक नया आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। किस आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 338 के ए में। फिर हमने देखा 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत तो मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में बात कही गई है, जिसमें लोकसभा के सदस्यों के यानी लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो क्या होंगे, मंत्री परिषद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला संविधान कौन सा संशोधन देखेंगे हम, 92वां संविधान संशोधन के बाद। 92वां संविधान संशोधन 2003 है ना, 2003 यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 में मूल संविधान में क्या होता है, तो मूल संविधान में क्या जोड़ा जाता है, मूल संविधान में फिर से 3 भाषाओं को यानी फिर से हमने 4 भाषाओं को ऐड की जाती है। यानी भाषा में ये किससे संबंधित है, 92वां संविधान संशोधन यानी 2003 ये किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि 4 भाषाओं को ऐड किया जाता है। कितनी भाषाएं, 4 भाषाएं ऐड की गई, जिसको हम याद रखेंगे कैसे, बोर्ड मास से याद रखेंगे, बोर्ड मास से याद रखेंगे। यानी कौन कौन सी भाषा जोड़ी जाती है, तो बोडो, कौन सी भाषा है, बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यानी 4 भाषाओं को ऐड किया जाता है। यानी 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भाषा में कितनी भाषाएं ऐड की गई, तो यानी पहले हमारे कितनी भाषा थी, तो 18 हमने अभी तक संशोधन करके देख लिया, 18 और 4 मिलकर देखिए टोटल कितनी भाषा हो गई, तो 22 भाषा हो गई, 18 4 22। यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी कहेगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। इसमें बोडो यानी बोडो को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में ऐड किया गया था, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में ऐड किया गया था। कौन कौन सी भाषा थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। फिर 99वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 99वां संविधान संशोधन 2014 में आता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 में आता है ना। इसमें क्या बताया था कि 14 में ये बताया गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब होता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो सन 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना है ना, स्थापन ये कब होती है, तो सन 2014 में। ये चौथा संविधान संशोधन क्या आता है, 99वां संविधान संशोधन 2014 में आता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। इसके अंतर्गत ये था कि जितने भी न्यायाधीश होंगे, जितने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्तियों के उल्लेख किया गया है। लेकिन इसको फिर बाद में क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सरकार के द्वारा तो पारित हो गया था, लेकिन बाद में फिर इसे रद्द कर दिया गया। ये चौथा संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था, तो 99वां संविधान संशोधन 2014 के अंतर्गत इसे आया गया था। 100वां संविधान के बारे में बात करें तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। किससे, भूमि हस्तांतरण, यानी भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। यानी 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण बंटवारा किया गया, जिसमें ये बताया गया, यानी 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी 52वां संविधान संशोधन हमने देखा, 99वां देखा, 100वां देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन के बारे में हमने देखा। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 101वां संविधान संशोधन था जो 2017 में हुआ था, 2017 में। ये किससे संबंधित, जो 100वां संविधान संशोधन मिस्टेक हुआ था उसमें लिखे थे वो 2015 में हुआ था, है ना। 101वां संविधान संशोधन 2017 में क्या आया था, जीएसटी आया था। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी का उल्लेख किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जुड़ा गया था, तो 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2017 में जीएसटी को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था, है ना। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एड किया गया था, 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। फिर 102 देखेंगे कि 102वां संविधान संशोधन, यानी ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा, है ना, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना। ओबीसी को 102वां संविधान संशोधन में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा। 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो लोग हैं उनको 10% के लिए छूट दिया गया है, ठीक है, 10% की छूट प्रदान की गई। यानी 101वां 100वां संविधान भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण, 101वां संविधान 2017 में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था। फिर 1 जुलाई सन 2017 में पूरे, यानी 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है, क्या, जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। फिर 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस में को 10% की छूट प्रदान कर दी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला संविधान संशोधन। नेक्स्ट अब देखते हैं 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एसी एसटी जो थे, एसी और एसटी, यानी कह रहा है कि एसी एसटी के लिए जो आरक्षण थे, आरक्षण को 10% तक 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, यानी 10 वर्षों तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एसी एसटी जो थे उनको आरक्षण, यानी जो भी आरक्षण मिलते थे उनको 10 वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसा 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या है, संविधान में यह ऐड किया गया कि 10 वर्षों तक उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। 105वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या होता है कि आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग जो थे उनको 105वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सामाजिक, हम देखेंगे कि यह 2021 में आया था। इसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से
सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना, वर्गों की पहचान करना। यानी ये कह रहा है कि 105वां संविधान संशोधन 2021 के अंदर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को ये बात क्या कि निर्देश दी या शक्तियां प्रदान की है कि उसके बारे में क्या किया जाए, जानकारी किया जाए और उनको सूचना यानी जानकारी देकर उनको व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था प्रदान किया जाए। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन 2021 सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना, ये संघ सरकार यानी केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए थे। 105वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें कुछ शक्तियां प्रदान की गई थी। अभी तक हमने 1951 से लेकर सन 2021 तक यानी जितने भी संविधान संशोधन हुए थे उन संविधान संशोधनों के महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में जिक्र किया। आप जो भी कुछ डाउट होगा फिर इससे अगले हम मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आप बताइएगा कौन से